प्रमुख उद्योगों का वितरण। अब जैसे उद्योग पढ़ाए मैंने कौन कौन से थे, वृत्त उद्योग, लघु उद्योग, फिर कृषि आधारित है ना, वन आधारित, सारे बताए थे ना, सारे जितने भी उद्योग थे। फिर उसके बाद अब हमारा है प्रमुख उद्योगों का वितरण, मतलब उद्योगों के कितने भाग में है ना। पीछे का बोलूँ तो भाई थोड़ा बहुत पीछे चलते हैं। भाई उद्योगों को स्थापित करने के लिए कार्य कौन कौन से जरूरी है। भाई कोई उद्योग अगर आप लगा रहे हो तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो श्रम, पूंजी, भूमि, जल है ना, और कच्चा माल, विद्युत, परिवहन, संचार, बाजार है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। ये सारी चीजें होगी तभी आप क्या कर पाओगे, कोई उद्योग लगा पाओगे। ठीक है, अगर इनमें से कोई चीज नहीं है तो आप उद्योग नहीं लगा सकते। कल से वो वाली जो हरा वाला ना, उसको यहाँ बिछाया करो। यहाँ टीचर खड़ा रहता है, टीचर का भी तो ठंडा होता है भाई मेरे और वहाँ जब कोई बच्चा बैठता नहीं तो वहाँ फायदा क्या है, यहाँ लगाना उसको कल से, ठीक है ना। देखो फिर मैंने बोला औद्योगिक तंत्र कैसे, औद्योगिक तंत्र मतलब उद्योग कैसे स्थापित किए जाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मशीन, परिवहन है ना, मशीनें होगी, परिवहन होगा, हर चीज़ उसके उपयोगी होती है ना। देखो फिर बताया तो औद्योगिक प्रदेश भाई कहाँ पे, मतलब कौन कौन से, पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, विश्व की, विश्व में औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से क्षेत्र है। तो बताया था ना ये वाला कि हाँ, पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है ना, मेन तो ये थे। अधिकतर उद्योग, सबसे मेन चीज़ है कि उद्योग कहाँ पे स्थापित होंगे, तो कहाँ पे होंगे, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। उष्णकटिबंधीय में जहाँ ना सर्दी ज़्यादा हो ना गर्मी ज़्यादा, दोनों बराबर, ठीक है। शीतोष्ण, उष्ण नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। फिर बताए थे औद्योगिक विविधता क्या होती है, तो वो बताया था ना, मैंने समझाया था। कोई कारखाना चल रहा है, उसमें कोई गैस रिसाव हो गई या क्या हो गया तो लोग मर गए, या अचानक से आग लग गई तो पूरा विस्फोट हो गया, पूरे जल गए, नुकसान हो जाता ना अचानक से आ जाता। तो ये फिर मैं बोला था औद्योगिक जोखिम कम करने के उपाय, उद्योगों के जो नुकसान होते हैं ना उनको कम करने के उपाय भी बताए थे मैंने। पढ़ा था कर जाके किसी नहीं, तुम लोग पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा अच्छे याद हो जाएगा, तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाएंगे, और तुम नहीं चाहते कोई भी। भाई बोला था घने, जो जहाँ आसपास का क्षेत्र हो, घने मकान हो, उनसे बाहर किसी ऐसे क्षेत्र में उद्योग को खोलना चाहिए जहाँ पे आसपास नुकसान होने का डर ना हो, मतलब जंगल टाइप में लगे, है ना। दूसरा बोलता उद्योग समेत बचने वाले लोगों को दुर्घटना स्थिति, इसीलिए या खतरनाक पदार्थों का संग्रहण और उनको समाप्त, जो आप जहरीली गैसें हो या कोई ऐसी चीज़ आपके उद्योग में बन रही जो लोगों को नुकसान कर सकती है, तो उस चीज़ के लिए बता के रखो वहाँ के लोगों को, भाई ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी गैस लिया हुआ है, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा सेफ्टी से रहो। पर बताया कौन, अगर वो बताया तो उसका उद्योग बंद कर देंगे लोग, करेंगे ना, क्यों करेंगे, क्योंकि क्या बात है यार, ये तो गैस, हाँ ठीक है। तो अब प्रमुख उद्योगों का वितरण देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। 3 उद्योग मेन है, कौन कौन से, लोहा उद्योग, लोहा इस्पात, ठीक है, और सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी। सबसे मेन है सूचना, आज के टाइम पे सूचना मतलब डिजिटल, सोशल मीडिया डिजिटल जो सबसे मेन हो रहा है आजकल, तो है ना भाई। कारखाना भी है तो वहाँ पे ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। मशीनें यहाँ तक कि डिजिटल है आजकल, कि कितने पैकेट निकालने दबा दो 50 निकाल दे, ऐसे होता है ना, वो चीज़ें। वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। सही बात है ना, आज अभी चला है। अब जब ये किताब छपी तुम्हारी 2005 में 7 में, तो तब तो नया ही था, तब तो मोबाइल भी बहुत कम थे, तो नया ही था इसे। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। लोहा उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जर्मनी,
संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में केंद्रित है। अब वस्त्र उद्योग, आपको पता है आपके आपके घर वाले भी बहुत, आप में से बहुत के घर वाले क्या करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, वो कपड़े से रिलेटेड सारे काम करते हो ना, करते हैं ना घर वाले। मतलब संगमरमर में अधिकतर लोगों को ये देखा है क्या काम करते हैं, वो मशीन पे, फैक्ट्री का काम। तो भारत का नाम क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं, कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा है भारत में, है ना। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, सबसे ज़्यादा कपड़े कहाँ बनते हैं, अहमदाबाद, गुजरात, सबसे ज़्यादा कपड़े बनते हैं। तो भारत में मैनचेस्टर भारत का, भारत हांगकांग, ठीक है, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में केंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी के और मध्य भारत के बेंगलोर में। भारत में जो भी डिजिटल काम होते हैं मोबाइल से रिलेटेड, बेंगलोर में सबसे ज़्यादा आते हैं। मोबाइल बनना, मोबाइल भी कंपनियाँ बड़ी बड़ी VIP जो भी डिजिटल काम होंगे ना, कंप्यूटर के, लैपटॉप के, वो वहीं होते हैं। यहाँ पे बेंगलोर और कैलिफोर्निया, ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग, तो लोहा उद्योग बता दिया कहाँ है, क्या होता है देखो पहले इसको थोड़ा सा। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी एक बहुत से में भी बहुत निवेश है, निवेश मतलब बहुत खर्चा होता है, परिक्रम और निर्गत शामिल है। ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पादन उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ वयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। इसमें ये चीज़ें भी होती है, कोयला, कच्चा माल, ये सारी चीज़ें होती है इस्पात में, ठीक है। परगलन क्या होता है देख लो। परगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उनके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप पर निष्कर्ष किया जाता है। मतलब लोहे को उसके साथ जो मिक्स होते हैं ना, उन लोहे से उनको हटाना, परगलन, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ को शुद्ध करना है, से उनको अलग करना, ताप बहुत अधिक गर्म करना, लोहे को इतना गर्म करना कि पानी तरह उबलने लग जाए, पानी तरह लोहा। और ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता ना। आप बोल लोहा है तो लोहा क्या है, लोहा को इतना गर्म करो कि वो भी उबलने लग जाए। देखो जैसे अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात से मिलकर जिनकी मिश्रित धातु बनाई जा सकती है। मिश्रित धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। कौन, इस्पात से मिलाकर। अब लोहा है, लोहा क्या प्योर लोहा थोड़ी होता है, उसमें इस्पात मिला होता है। कुछ लोहे होते हैं जिनमें जंग नहीं लगती, तो उनमें इस्पात मिला होता है। अन्य कठोरता, दृढ़ता और जंग का प्रतिरोध करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है। इस्पात क्या है, आधुनिक उद्योग का मेरुदंड। इस्पात मतलब जिससे जंग नहीं लगती, जिसमें भाई आदमी, जैसे हम कोई, हम अभी जैसे कुर्सियां लाने की सोच रहे हैं, कुर्सियां बेंच लाने, तो हम क्या सोचेंगे कि ऐसी लाएं जो लंबे समय चले, है ना। ऐसी लाएंगे कि थोड़े दिनों में जंग लग जाए, ये जाए, खराब हो जाए, नुकसान तुम्हारा है ना। तो आदमी क्या चाहता है कि कोई चीज़ ऐसी लानी है तो लाओ ऐसी लंबी चले। तो इस्पात से रिलेटेड लाएंगे हम भी, ये होता है। अब लोहा इस्पात सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं देख लो हमारे भारत में। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही मध्य प्रदेश में स्थित है। एक ही प्रदेश मतलब अभी सारे कहाँ हैं, दक्षिणी भारत में, है ना। दक्षिणी भारत में ना ये सब, दुर्गापुर, भिलाई ये सारी चीजें नीचे के भारत, नीचे है भोपाल, मतलब जो नीचे का क्षेत्र हमारा भारत का, ठीक है। जो 4 राज्यों में फैला है, कौन कौन से राज्य है देख लो। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। आगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और नीचे नीचे के क्षेत्र आ गए, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, सारे नीचे
दक्षिणी भारत में जा रहे हैं ना ये नीचे। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। मतलब छोटे छोटे हैं तो वो अलग बात है, जो बड़े बड़े मेन हो कहाँ पे, दक्षिणी भारत में है। ठीक है। जमशेदपुर थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ। जमशेदपुर क्या है? 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं टिस्को। टाटा का जो मेन चेयरमैन कौन था अभी, सीईओ कौन थे? रतन टाटा, जो खत्म हो गए अभी, बहुत महान आदमी थे। उनकी स्टोरी भी बहुत पढ़ने लायक थे। जो देखो वो चीज़ पढ़नी चाहिए जो आपको मार्गदर्शन करे, वो चीज़ पढ़ो जो आपको कुछ सिखाए, आपके जीवन में उस चीज़ को उतारो जो बंदा कुछ स्पेशल करके गया है, अलग ही तरीके से करा है उसने। मतलब दुनिया में लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो चलो आजकल तो आप सोचते हो कि कोई वीडियो वायरल हो गया, फेमस हो गया, चलो, लेकिन आप में वो चीज़ काबिलियत भी तो होनी चाहिए। कैसे, मैं बताता हूँ। रानू मंडल नाम सुना था? गाना आता था रानू मंडल, तेरी मेरी गाने से फेमस हुई थी रानू मंडल। अब उसका नाम है भी आजकल कोई जानता भी नहीं, वापस भूल गए ना एक तरह से। क्यों भूल गए? क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि आपको सोशल मीडिया ने उठा दिया और आप फेमस हो गए। लेकिन भगवान हर किसी को कहते ना अमीरता, भगवानी मतलब पैसा बचाने की हिम्मत हर किसी को नहीं देता। पैसा हर व्यक्ति नहीं बचा सकता। आवश्यकता से ज़्यादा पैसा हो जाता है तो आदमी नहीं समझ पाता कि करना क्या है, कहाँ उपयोग करना है, कैसे करना है, वो बावड़ा हो जाता है। पैसा बचा लिया तो ये मान लो दुनिया जीत लेगा। पैसा बचाना सबसे बड़ी बात है, पैसा नहीं बचा सकता। अमीरी हर किसी के नसीब में नहीं होती, आएगी मान ले आ गई कोई बात नहीं, लेकिन उसको बनाए रखना। कोई आपको सफलता मिलती है, आप किसी पोजीशन पे जाते हो, कहीं पहुँचते हो ऊपर, और आप उस पर रुके रहो, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप उठोगे, नाम होगा, बहुत अच्छा नाम हो जाएगा, धराम सिंह है ना। अगर आप में काबिलियत है, आप उठे तो आप ऊपर उठते ही जाओगे, नीचे नहीं आओगे। उदाहरण के लिए मेरे सारे खान सर ले लो आप, तो खान सर उठे ना, आप ऊपर ही लेवल बना लिए ना चीज, नहीं तो वो भी उस चीज़ को पचा नहीं पाते तो भी नहीं चलाते। जैसे 107 करोड़ में उनको खरीद रहे थे, कौन खरीद रहा था पता चला किसी को? अन अकेडमी है, उसका मालिक ने बोला था तेरे को 107 करोड़ दूंगा, अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने नहीं करी। अब सोचो 107 करोड़ क्या पता नहीं कितने करोड़ आ रहे हैं उनके पास, तो आ रहे नहीं आ रहे। फिर दूसरी चीज़ ये देखो, बंदा एक लेवल सेट कर रखी है उन्होंने कि नीचे नहीं आना, ऊपर ही जाना। बोलना क्या है, कहाँ पे क्या बोलना, कैसे बोलना, वो भी उनको पता है। क्योंकि आप क्या करते हो जब सक्सेस होते हो ना, तो लोग मुद्दा ढूंढते हैं आपको गिराने का, कि आपको एक ऐसी बात बोलो उसको मुद्दा बना दे और फिर ये बोले। अब जैसे अभी वीडियो वायरल हुआ खान सर का कि वो बीपीएससी वाले बच्चों से बात करने गए, तो कोई होगा, होते ही दुश्मन तो किसके नहीं होते। अरे यार 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें अगर आपके 1 लाख भी दुश्मन नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेकार है, झंडा है इसकी ज़िंदगी है। अरे रियलिटी है, अगर आप जिंदा हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपके दुश्मन बहुत ज़रूरी है होना। आपके दुश्मन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर रहे, आपसे लोग चिढ़ नहीं रहे, जल नहीं रहे, आपकी बातें पीछे से नहीं हो रही, तो कोई मतलब ही नहीं है आपका कि आप क्या कर रहे हो, कोई किसी को मतलब नहीं। अगर आपके पीछे से बातें हो रही है, आपके बारे में आप लोग बुराइयां कर रहे हैं, ऐसे है वैसे है, जो भी कर रहे हैं, तो आप समझ लो आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपसे लोग जलते हैं, आपके बारे में पीछे से बात करते हैं, तो समझ लेना आप तरक्की कर रहे हैं। तो अब उनके बारे में किसी ने बुरा बोला कि ये देखो खान सर गए थे बच्चों के बीच में, तो उनको धक्का मार के भगा रहे बच्चे की जाओ 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 जाओ। जबकि खान सर गए थे तो बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया, भाई हम आंदोलन करेंगे, हम दोबारा बीपीएससी की परीक्षा दोबारा करवाएंगे। पहले तो हम क्या कर रहे थे भाई, इक्वल करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अब तो परीक्षा ही दोबारा करवाएंगे, एग्जाम दोबारा करवाएंगे। और एग्जाम की एक शर्त होगी, हर कमरे में, हर जो एग्जाम हॉल होगा उसमें कैमरे लगेंगे, लाइव कैमरे। फिर देखो कैसे चीटिंग होती है, कैसे पेपर लीक होता है, फिर देखेंगे। ये थी ना सर, वही चीज़ है। रतन टाटा थे, अब कितने पुराने हैं, चल रहे ना, अमीर है,
दुनिया में जितने लोग मतलब कहते हैं ना कि जैसे अंबानी है, अंबानी जितने कमाता नहीं उतने उसने उन्होंने दान दे दिया, जितने की कुल संपत्ति दी है इतने, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पैसा बचाना हर किसी बस की बात नहीं होती। दान मंडल रोटी गिर गई नीचे, क्यों? क्योंकि उसने उसमें काबिलियत नहीं थी, उसको वो चीज़ें नहीं थी जो वो कर सकती थी। बस थोड़े दिन आई चली, बहुत चली थी इतना। अगर आप या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ अचानक से उठती है और तगड़ी उठती है, उसका मतलब इतना बातें होती है ये वो, तो गारंटी है 99% वो वापस नीचे गिरेगी। और अगर आप धीरे धीरे उठते हो, धीरे धीरे आपका मुद्दा बनता है, ऐसे ही है, सही पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, ये है वो है, करते करते आप उठते हो, तो गारंटी है आप ऊपर ही रहोगे, नीचे नहीं आओगे। क्योंकि संघर्ष आप देख लिए ना। अब जैसे अभी अवधूता सर खुला बोलता है, कुछ भी बोल देते हैं, तुम्हें पता है, लेकिन बोलते सही है। तूने से लात क्यों मारी? क्यों मारी है? मुझे नहीं पता, मैं कहीं भी देख रहा हूँ, ध्यान नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है। तो ये चीजें होती, लिमिट मतलब उठना गिरना चलता रहता। अब जैसे वो लड़की फेमस हो रही है, बॉलर हो रही है ना, अब आप और हम सोचे कि यार अचानक से फेमस हुई गिरेगी, लेकिन उसका जो बॉलिंग एक्शन है वो नहीं गिर सकती। क्यों नहीं गिर सकती? क्योंकि उसे आता है, उसमें काबिलियत है और वो आगे बढ़ेगी। ये चीज़ें सोशल मीडिया साथ देता है, लेकिन उसको बनाए रखना, उस चीज़ पे रुके रहना बहुत मुश्किल है, हर किसी की बात नहीं। चलो 1947 में स्थापित हुआ था, मतलब आज़ादी से पहले हो गया था, जिसको बोलते हैं टिस्को, टाटा स्टील एंड कंपनी। ये निजी स्वामित्व था, निजी मतलब आगे बात, टाटा ग्रुप है, टाटा परिवार, जमशेद टाटा थे जो उनके पिताजी थे, उनकी कंपनी है। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोगों इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और करकई में नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। कब चालू किया था ये टिस्को? टाटा कंपनी 1907 में। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। ठीक है, फिर देखो अभी ये जमशेदपुर मतलब उसका दिया गया है, जमशेदपुर है ना लोहा इस्पात, वो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बनाया गया है, कैसे कौन कौन से एरिया पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। ठीक है ना, करकाई नदी के किनारे है, 32 किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा। कितने में? 32 किलोमीटर। बंगाल नागपुर रेल मार्ग के पास में फैला हुआ 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर तुम समझ सकते हो, बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, फिर पीटर्सबर्ग, जमशेदपुर भारत का है सबसे फेमस, सबसे बड़ा, क्या नाम उसका? जमशेदपुर टाटा। उसका पहले का नाम क्या था जमशेदपुर का? साकची। क्या नाम था? साकची। प्रश्न आ सकता है ये। पीटर्सबर्ग क्या है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग में इस्पात उद्योग के स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा मैनसोटो की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जल मार्ग आता है। लैक्स माने क्या होता है? झील, मतलब झील के अंदर जाते हैं जहाज और वहाँ से लोहा लाते हैं, फिर इस कंपनी में रखते हैं। कौन सी में? पीटर्सबर्ग में, और वहाँ से काम चलता है। ठीक है, यही चीज़ें होती है वहाँ पर, कुछ नहीं होता। और ये चैप्टर खत्म हमारा। उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है जी? कर लेना।